आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। देखो, हम लोगों ने वर्क फ्लो रूल पढ़ा था, ठीक है। वर्क फ्लो रूल और प्रोसेस बिल्डर, मोर ऑफ द लेस ये क्या करते हैं, कुछ कुछ इनकी फंक्शनैलिटी तो नहीं है, वो जो होती है ना वो सेम होती है, पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा वर्क फ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर में की फंक्शन में। ओके, देखो मैं दिखाती हूँ। जैसे कि हमने देखा 4 ही चीज़ें हम वर्क फ्लो रूल से कर सकते हैं, एंड ये याद रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर इट, यू आर नॉट एबल टू वर्क अपॉन इट, राइट। जैसे ही हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, वी शुड नो कि उस पर हमको क्या करना है। मोस्टली आजकल ना सब लोग प्रोसेस बिल्डर ही यूज़ करते हैं। और आपका एक और चीज़ है कि एक ऑब्जेक्ट है ना, तो एक ऑब्जेक्ट पे आप एक से ज़्यादा प्रोसेस नहीं लिखना चाहिए, ये एडवाइजेबल होता है। तो जब आप वर्क फ्लो रूल लिख रहे हो तो वर्क फ्लो रूल ही लिखो एक ऑब्जेक्ट पे। एक ऑब्जेक्ट पे मतलब उसमें जितने भी आपको एक्शन ऐड करना है वो एक्शन ऐड करते जाओ, बट एक ऑब्जेक्ट पे एक ही लिखना एडवाइजेबल होता है। सेम गोज विथ प्रोसेस बिल्डर, सेम गोज विथ योर ट्रिगर्स। ओके, तो ट्रिगर्स भी क्या होता है, आपके एक ऑब्जेक्ट पे आप ज़्यादा लिख सकते हो, बट यू आर नॉट एडवाइजेबल टू डू दैट, राइट। क्योंकि कैसा होता है ना कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लिखोगे, ठीक है, देन आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज नॉट डिसाइडेड। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं इनका एक ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी हमने नहीं पढ़ा है अभी, वो भी मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। देखो, जैसे ही आपका कोई भी, जैसे हमने क्या कि हम क्या अगर लिखते हैं, प्रोसेस लिखते हैं, जब हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ तो हमारा क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, फायर होना चाहिए। ओके, बट कैसे डिसाइड करोगे कि पहले वर्क फ्लो रूल चलेगा या फिर पहले प्रोसेस बिल्डर चलेगा? आपको पता है क्या? नहीं पता है ना। वैसे आप जैसे ही आप ये लिखते हो ना प्रोसेस, तो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन डिसाइडेड है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट पे एक वैलिडेशन रूल भी लिखा हुआ है, वर्क फ्लो रूल भी लिखा हुआ है, और उसके बाद मैंने प्रोसेस बिल्डर भी लिखा हुआ है, ट्रिगर भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो किस ऑर्डर में वो चीज़ें चलेंगी, दैट इज़ योर ऑर्डर, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। देखो, व्हेन यू सेव अ रिकॉर्ड विद एन इंसर्ट, अपडेट और अपसर्ट स्टेटमेंट, Salesforce ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स परफॉर्म्स द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर। तो स्टार्ट हुआ आपका, उसके बाद में सबसे पहले आपकी कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें चलती है कि जो वैलिडेशन रूल है, सिस्टम वैलिडेशन है। सिस्टम वैलिडेशन क्या कि सही फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए, राइट। मैंने डेटा टाइप अगर फ़ोन लिया है तो मैं कहीं इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप तो नहीं डाल रही हूँ, ये सारी चीज़ें। बिफोर ट्रिगर होते हैं, मैंने क्या बताया था, हमारे पास इवेंट्स होते हैं ट्रिगर के लिए बहुत सारे। बिफोर होता है, आफ्टर होता है, और इवेंट हम किसको बोलते हैं, अगर कोई ऑपरेशन मेरा हो रहा है, कोई चीज़ अगर चल रही है, दैट इज़ माई इवेंट। ओके, तो बिफोर ट्रिगर्स हमारा रिकॉर्ड सेव करने के बाद में पहले बिफोर, अब कैसे पता चलेगा कि बिफोर है आफ्टर है? देखो, आप जब भी कोई रिकॉर्ड सेव करने जाते हो ना, जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट का रिकॉर्ड सेव करने जाती हूँ, तो उस केस में जब भी आप रिकॉर्ड सेव करते हो तो एक होता है आपका सेव वाला स्क्रीन दिखता है, ठीक है। वहाँ पे जब भी वैल्यूज एंटर करोगे, एक पॉपअप दिखता है जहाँ पे हम लोग वैल्यूज एंटर करते हैं। एक वेट अ मिनट, आई विल शो यू। यहाँ पे जब मैंने न्यू किया, देखो मेरे को ये विंडो दिख रही है, ये आपका यहाँ पे जो भी आप डालोगे ना वैल्यूज, ये आपके ऑलरेडी डेटाबेस में सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे विंडो पे डालते ही सेव हो जाएगी, ठीक है। तभी अभी यहाँ ये क्या बोलता है, देखो ये कंप्लीट करना है फील्ड, तो डेटाबेस में ऑलरेडी सेव कर लेता है। जब आप सेव का बटन दबाओगे ना तो वो कमिट होगी मतलब सेव डेटाबेस में टेबल में जाके स्टोर हो जाएगी। अब वो स्टोर तो हो गई है, अब उसको डेटाबेस में कमिट करना, अब जब आप सेव करोगे तो वो हार्ड सेव होता है, मतलब परमानेंट सेव होता है। ये दो चीज़ें होती है।
बिफोर ट्रिगर जो होता है ना आपका सेव करने से पहले चलता है, फिर आपके सिस्टम वैलिडेशन चलते हैं, फिर कस्टम वैलिडेशन चलते हैं। कस्टम वैलिडेशन मतलब जो वैलिडेशन रूल आपने लिखे हैं वो चलेंगे। उसके बाद में आफ्टर ट्रिगर चलता है। आफ्टर ट्रिगर बाद वाले जो ट्रिगर होते हैं, एक सेकेंड में कुछ गलत बता रही हूँ, ये वाली चीज़ें सबसे पहले सिस्टम वैलिडेशन चलता है। ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन तो यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके। ट्रिगर्स हमारे बाद में चलेंगे। जो भी ट्रिगर होते हैं वो कस्टमाइजेशन होता है, मतलब आपने कोड लिखा है, दो चीज़ होती है, कन्फिगरेशन और कस्टमाइजेशन। जब आप एडमिन की चीज़ें करते हो, लाइक ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप वर्क फ्लो रूल, प्रोसेस बिल्डर, ये जो सारी चीज़ें कर रहे हो, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है। और जब आप कोड लिखने जाते हो, जब क्लासेस लिखते हो, कोड लिखते हो, तो वो होता है आपका कस्टमाइजेशन। तो पहले वैलिडेशन चलेंगे, फिर असाइनमेंट रूल चलता है। असाइनमेंट रूल हमने जो बनाए थे प्रोसेस, ऑटोमेशन प्रोसेस, वो होता है आपका असाइनमेंट रूल। तो वैलिडेशन रूल के बाद में असाइनमेंट रूल, फिर ऑटो रिस्पॉन्स रूल चलते हैं। ऑटो रिस्पॉन्स रूल क्या होते हैं? जो ऑटोमेटिकली आपका मतलब जो मैंडेटरी चीज़ें हैं जो चलना ही चाहिए, ऑटो रिस्पॉन्स रूल, वो आपके चलेंगे। उसके बाद में आता है आपका थर्ड फोर्थ नंबर पे वर्क फ्लो रूल चलता है। वर्क फ्लो रूल के बाद में सिस्टम वैलिडेशन चलता है। सिस्टम वैलिडेशन के बाद में आपकी जो प्रोसेसेस होती है वो चलती हैं, फिर कस्टम वैलिडेशन चलता है, फिर एस्केलेशन रूल चलते हैं, फिर उसके बाद में ये आपके एंटाइटलमेंट रूल चलते हैं। फिर मतलब ये एक ऑर्डर होता है जिसमें आपका क्या होता है, सेल्सफोर्स का फ्लो चलता है। देखो ये सारा लिखा है यहाँ पे, तो ये यू हैव टू रिमेंबर इट। जब भी आप डालोगे ना गूगल पे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन सेल्सफोर्स, तो आपको ये दिख जाएगा, ओके। ओरिजिनल रिकॉर्ड इज लोडेड फ्रॉम द डेटाबेस, फिर सिस्टम वैलिडेशन रूल चलेंगे, सारे बिफोर ट्रिगर चलेंगे, फिर आपकी कस्टम वैलिडेशन चलेंगे, फिर एग्जीक्यूट जो डुप्लीकेट रूल है वो चलेंगे, सेव द रिकॉर्ड, फिर अपना डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव हो जाता है बट कमिट नहीं होता। फिर आपका आफ्टर ट्रिगर असाइनमेंट रूल, ऑटो रिस्पॉन्स रूल, वर्क फ्लो रूल। वर्क फ्लो फील्ड अपडेट अगर है तो वो अपडेट करेगा। रिकॉर्ड अगर वर्क फ्लो से अपडेट हुआ है तो बिफोर और आफ्टर ट्रिगर फिर से चलेगा। कस्टम वैलिडेशन रूल, डुप्लीकेट रूल एंड एस्केलेशन रूल चलेगा। देन योर एग्जीक्यूट प्रोसेसेस एंड फ्लोज लॉन्च वाया प्रोसेस बिल्डर, फ्लो ट्रिगर और फ्लो एक्शन। फिर एस्केलेशन रूल चलेंगे, एंटाइटलमेंट रूल चलेंगे, ठीक है। और यही है फिर सारा आपका रिकॉर्ड, अगर वो वापस से वर्क फ्लो रूल आफ्टर वाला ट्रिगर और ये सब चलेगा। देन योर इवैल्यूएशन, देन डीएमएल ऑपरेशन, एंड देन पोस्ट कमिट लॉजिक, सेंडिंग मेल, और ये जो सारी चीज़ें होती है। तो देर इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। जब भी आपका रिकॉर्ड बनता है तो आपका एक ऑर्डर होता है, वो ये सारी चीज़ें तब आपकी चलती है, ओके। अब वर्क फ्लो प्रोसेस बिल्डर में डिफरेंस हम देख रहे थे। बैक टू द टॉपिक। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस फॉर योर यूजर कैन टेक योर एप्लीकेशन फ्रॉम नाइस टू लेजिटिमेटली यूजफुल। A savvy admin can save users time and click while creating consistency of processes and increasing data integrity. So mastering the tools available on your Salesforce platform can be very valuable to any organization. In the evolution of Salesforce automation, workflow rules were the original automation tool. तो देखो मैंने बताया था कि workflow rule पहले आए थे। workflow rule में कुछ फीचर्स हमको मिले, बट देन सेल्सफोर्स हैज़ रियलाइज दैट ओके हम इससे ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो जो नए रिलीजेज आए ना, उसमें क्या हुआ है, हमको और ज़्यादा फीचर्स जो है वो हमको मिले, ठीक है। तो देन केम प्रोसेस बिल्डर विथ इट्स विजुअल इंटरफेस फॉर मैपिंग ऑटोमेशन। नाउ ऑल अपडेट्स आर बीइंग फोकस्ड ऑन सेल्सफोर्स फ्लो विच वी कवर ब्रीफली इन द गाइड, ठीक है। तो वर्कफ्लो रूल से क्या क्या चीज़ें हम कर पा रहे थे, हम एक तो हम अपडेट कर सकते हैं फील्ड, ईमेल सेंड कर सकते हैं, टास्क हम क्रिएट कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, आउटबाउंड मैसेज भेज सकते हैं, कम्युनिकेशन विद अनदर सिस्टम, ठीक है। आउटबाउंड मैसेज का मतलब क्या होता है कि सेल्सफोर्स से मेरा मैसेज कहीं बाहर जा रहा है, मतलब एक्सटर्नल सिस्टम में जा रहा है। मैं सिर्फ सेल्सफोर्स में नहीं भेज रही हूँ। अगर मैं सेल्सफोर्स से किसी यूज़र को मेल कर रही हूँ तो वो मेरा आउटबाउंड मैसेज ही होता है। और अगर मैं किसी एक्सटर्नल सिस्टम, मतलब जैसे ये तो सेल्सफोर्स से कोई और ऑर्ग है या फिर कोई और टाइप का सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, सैप होता है आपका, सैप के अलावा क्या क्या और दूसरे भी होते हैं, डेटाबेस होता है, ओरेकल होता है, ये सारे सिस्टम में अगर आप अपना डेटा भेज रहे हो दैट मीन्स दैट इज़ योर आउटबाउंड मैसेज, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होती है, वर्कफ्लो रूल्स होती है। आप टाइम डिपेंडेंट वर्कफ्लो रूल भी बना सकते हो जिसमें आप क्या करते हो कि टाइम बेस्ड एक्शंस डालते हो, ठीक है, वो भी हमने देखा था। आते हैं प्रोसेस बिल्डर पर। तो प्रोसेस बिल्डर क्या करता है, प्रोसेस बिल्डर में इमीडिएट एक्शंस होते हैं,
सेम हमने जैसे टाइम बेस्ड एक्शन देखे थे वर्क फ्लो में, वैसे ही आपका टाइम बेस्ड एक्शन प्रोसेस बिल्डर में भी होता है। देखो स्केड्यूल आप कर सकते हो उसको 6 days आफ्टर सेट स्केड्यूल, जितना स्केड्यूल आपको करना है वो आप कर सकते हो। इसमें सारे टास्क इसमें लिखे नहीं है प्रोसेस बिल्डर में, मतलब प्रोसेस बिल्डर से तो आप वर्क फ्लो से तो ज़्यादा ही चीज़ें कर पाते हो। इस एस्पेक्ट और आउटबाउंड मैसेज आप प्रोसेस बिल्डर से एक्सटर्नल सिस्टम में भेज नहीं सकते, आउटबाउंड मैसेज नहीं भेज सकते, आप सिर्फ मेल भेज सकते हो। तो प्रोसेस बिल्डर इज अ न्यूअर tool for admins which is even more powerful in addition to everything a workflow can do except for sending outbound messages you can। तो प्रोसेस बिल्डर से एवरीथिंग यू कैन डू इट, बट आप ये नहीं कर सकते, आउटबाउंड मैसेज नहीं भेज सकते हैं। और इसके अलावा एडिशनल चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे आप क्रिएट रिकॉर्ड कर सकते हो। आप प्रोसेस बिल्डर में क्या करते थे, सिर्फ टास्क ही क्रिएट कर पा रहे थे, बट इसमें आप पूरा रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, नॉट जस्ट द टास्क रिलेटेड रिकॉर्ड। अब प्रोसेस वर्क फ्लो रोल में आप क्या करते हो, कर पा रहे थे, आप अपडेट कर सकते थे रिकॉर्ड, बट यहाँ पे आप रिलेटेड ऑब्जेक्ट, इसके अगर जो भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ना उसके रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है वो सारे आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, क्विक एक्शन लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, चैटर पोस्ट कर सकते हो, लॉन्च फ्लो कर सकते हो, दूसरे प्रोसेस जो होते हैं वो कॉल कर सकते हो, एपेक्स कोड कॉल कर सकते हो, सबमिट फॉर अप्रूवल वाला चीज़ कर सकते हो, अनदर प्रोसेस दूसरी प्रोसेस जो हो सकती है वो दो होती है आपकी, वो इन्वोक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस बिल्डर से अचीवेबल है, ठीक है। इसमें पूरा लिखा है यहाँ पे फ्यूचर ऑफ प्रोसेस बिल्डर इन वर्क फ्लो। यहाँ पे ये जो होता है डिक्लेरेटिव टूल्स होते हैं आपके। डिक्लेरेटिव टूल का मतलब क्या हुआ कि आप ऑलरेडी आप कुछ भी चीज़ नहीं बना रहे हो, आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हो, वहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हो, उसके एक्शंस डाल रहे हो, ये सारी चीज़ आप डिक्लेयर कर रहे हो। तो दीज आर योर डिक्लेरेटिव टूल्स सच एज वर्क फ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर हैव बीन एन एडमिन्स बेस्ट फ्रेंड फॉर मेनी ईयर्स, बट दिस मे चेंज इन नियर फ्यूचर। Salesforce has publicly stated that they will no longer be enhancing। तो वर्क फ्लो रूल का तो कोई भी इन्हांसमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वर्क फ्लो रूल अब ऐसा है कि बस है, सपोर्ट करता है सेल्सफोर्स, बट इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब रही बात प्रोसेस बिल्डर की, तो इफ़ यू आर यूजिंग दिस टूल्स डोंट वरी, दे आर गोइंग, सेल्सफोर्स विल कंटिन्यू टू सपोर्ट देम। मतलब सेल्सफोर्स क्या करेगा, सपोर्ट करेगा इनको, बट कुछ नए चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे प्रोसेस बिल्डर जब आया था ना, तो प्रोसेस बिल्डर में 4-5 ही फीचर्स थे, बट उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया, बहुत सारे ऐड कर दिए कि ओके यू कैन डू दिस फंक्शनैलिटी ऑल्सो फ्रॉम योर प्रोसेस बिल्डर। अभी ये बोल रहा है कि प्रोसेस बिल्डर हैज़ बिन द पोस्टर चाइल्ड ऑफ द डिक्लेरेटिव ऑटोमेशन फॉर मेनी ईयर, सेल्सफोर्स हैज़ बिन अपडेटिंग द फंक्शनैलिटी लेस इन फेवर ऑफ फ्लो। अब ये जो प्रोसेस बिल्डर है वो भी कम अपडेट होता है, बट अब नया चीज़ क्या है, ये फ्लो आया है, लाइटनिंग फ्लो दिख रहा है स्क्रीन में आपका। लाइटनिंग फ्लो ऐसा दिखता है, हम लोग देखेंगे आज लाइटनिंग फ्लो कैसे काम करता है। सो पॉइंट एंड क्लिक, दिस इज ऑल्सो पॉइंट एंड क्लिक टेक्नोलॉजी इंटरफेस। इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्यूचर प्रूफ ऑफ स्किल इट लुक्स फ्लो। तो फ्लो जो होता है ना आपका, ये ऑलरेडी पॉइंट एंड क्लिक होता है, आपका ऐसे ही होता है जैसे आप फ्लो चार्ट होता है ना वैसे ही होता है, बट लॉजिक बिल्डिंग आपको आना चाहिए इसमें, यू हैव टू डू दैट लॉजिक बिल्डिंग। Salesforce Flow is the most powerful automation tool that admins have at their disposal. If a Salesforce automation tool reaches its limitation, you would usually turn to a developer to implement Apex, right? But Flow is comparatively powerful. With Flow, you can display data to your user screen element, control logic by creating branches, looping over dataset, and lookup, create, update, and view. ठीक है, देखो इसमें क्या है, अगर आपके पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन से, हमने ये पढ़ा था कि जब कॉन्फ़िगरेशन से चीज़ें हमारी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, एपेक्स कोड लिखते हैं, हम कस्टमाइजेशन की साइड पे ज़्यादा लीन होने लग जाते हैं, राइट। बट देयर इज़ वन मोर थिंग, लाइटनिंग फ्लो, जो आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइटनिंग फ्लो से मोस्ट ऑफ द कोडिंग आप लाइटनिंग फ्लो से कर सकते हो, ओके। और कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें आपको बस अपनी लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान देना है। और फ्लो चार्ट जैसे ही होता है ये, आपको इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे, वो एलिमेंट्स आपको यूज़ करने आने चाहिए, ठीक है। और इससे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, जैसे मेरे को ये यहाँ पे भी मैंने देखा, यहाँ पे ये पॉपअप दिख रहा है, स्क्रीन एलिमेंट आप दिखा सकते हो लाइटनिंग फ्लो की वजह से। और क्या कर सकते हो, आप आपका सारे ऑपरेशन लॉजिक आप कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको जैसा यूज़र जिस यूज़र को जैसे आपको दिखाना है आप वैसे दिखा सकते हो। और तीसरी चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो फ्लो की हेल्प से। और वर्क फ्लो में आप सिर्फ अपडेट कर सकते थे
प्रोसेस बिल्डर में आप क्रिएट कर सकते थे और क्रिएट कर सकते थे और अपडेट कर सकते थे, बट डिलीट का ऑपरेशन ना इन सब में नहीं था। डिलीट आप किससे कर सकते हो, आपके लाइटनिंग फ्लो से कर सकते हो। ओके, तो डिफरेंस जो होता है वो समझ में आया आप लोगों को? Yes. Yes. है ना, जो बेसिक डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें हम कर पा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर पा रही, ये सारी चीज़ें ये समझ में आया। अब हम चलो हम एक बार ना ये देख लेते हैं, प्रोसेस बिल्डर रिवाइज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में हम ये करते हैं। 1 मिनट। हम देखो, हम लोगों ने प्रोसेस बिल्डर पढ़ा था कल। ठीक है, प्रोसेस बिल्डर में हम लोगों ने क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं वो देखे थे। अब देखो, ये जो प्रोसेस बिल्डर है ना, आप आई विल गिव यू सम टास्क ऑन प्रोसेस बिल्डर एंड वर्क फ्लो रूल्स। ओके, आज मैं सिनेरियोस कुछ सोचती हूँ एंड देन आई विल असाइन टू यू। ठीक है, जब आप बनाओगे ना तभी आपको समझ में आने वाली चीज़ें, एल्स देयर इज नो अदर वे अराउंड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रोसेसेस। ओके, मैं यहाँ पे अगर बता भी दूंगी तो यू विल जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक, नथिंग एल्स। क्या क्या चीज़ें आप कर पाते हो, क्या नहीं कर पाते हो, वो सारी चीज़ें आप जब करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो हम लोगों ने देखा था ये 3 चीज़ें होती है, आप कब अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई और प्रोसेस से इसको कॉल किया हो तब, रिकॉर्ड चेंज हुआ तब, या फिर कोई प्लेटफॉर्म इवेंट आपको मिला हो तब। ठीक है, तो जब रिकॉर्ड चेंज होता है ना तब हम इसको स्टार्ट करेंगे। मोस्टली हम तभी करते हैं जब हमारा क्या हो रहा है, रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सबसे पहला चीज़ उसमें यही होता है कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट पे लिखना है ये प्रोसेस। ठीक है, आप जो भी ऑब्जेक्ट लिखोगे उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड जब बनेगा या एडिट होगा तब के टाइम पे क्या होगा, फायर होगा प्रोसेस। ठीक है, तो पूछता है कि ओनली द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड। तो जब आपका रिकॉर्ड क्रिएट और एडिट होगा तब हम इसको बनाते हैं। नाउ सेव इट एंड मूव ऑन टू अनदर ब्लॉक। देखो यहाँ पे क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है तो क्या आपको सारे रिकॉर्ड क्रिएट होने पे ही आपको करना है, या फिर आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट होगा तब आपको बनाना है प्रोसेस। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कोई स्पेसिफिक, अगर हमको कोई भी एक हर रिकॉर्ड के लिए अगर कोई प्रोसेस चलानी है तो हम जनरली क्या करेंगे कि जनरली जब वो क्रिएट होगा तभी हम बना देंगे। नो क्राइटेरिया, तो आपकी इच्छा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कोई रिकॉर्ड बन रहा है और उसको कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, जब बन रहा है तभी सीधे हमको सारे चेंजेस करना है, तो आप नो क्राइटेरिया डाल दो, क्राइटेरिया नेम डाल दो, जो आपका रिलेटेबल होगा वो डाल दो नेम। ठीक है, क्राइटेरिया 1। तो ये मैंने क्राइटेरिया वाला सेक्शन मेरा कंप्लीट किया। इसको आप सेव करोगे और आपके पास जो भी एक्शंस है वो जो एक्शंस है वो डालो कि क्या करना है। अब ये एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है। एपेक्स कोड कॉल करना है, रिकॉर्ड क्रिएट करना है, या फिर ईमेल अलर्ट भेजना है, फ्लो कॉल करना है, ट्विटर पे पोस्ट करना है,
या फिर आपको प्रोसेसेस कॉल करना है, क्विक एक्शन आपको देना है, या फिर क्विक का डॉक्यूमेंट, जो क्विक होता है आपका टूल होता है जो हमारे जब हम जैसे ये यूज़ करते हैं, टीम्स यूज़ कर रहे हैं और जूम यूज़ करते हैं, वैसे क्विप यूज़ होता है आपके मोस्टली तब जहाँ कहाँ यूज़ होता है, मोस्टली जहाँ पे आप ऑफिस का इन्वायरमेंट और कॉर्पोरेट में ज़्यादा यूज़ होता है क्विप। तो वो चीज़ आपको करना है, कस्टम नोटिफिकेशन भेजना है, या फिर अप्रूवल, सबमिट फॉर अप्रूवल प्रोसेस के लिए भेजना है, फिर अपडेट करना है रिकॉर्ड। तो वट एवर यू विल सिलेक्ट इट विल टेक यू टू नेक्स्ट स्टेप्स। ओके, जैसे अब मेरे को ये करना है, पोस्ट टू चैटर करना है, तो मैं एक्शन का नाम दे दूँगी कुछ भी। पोस्ट टू किसको, यूज़र को पोस्ट करना है, यूज़र ग्रुप को, चैटर ग्रुप को पोस्ट करना है। तो लेट्स सपोज मैं चैटर ग्रुप को देती हूँ, तो चैटर ग्रुप में ग्रुप का नाम, जो भी ग्रुप है ग्रुप का नाम उनको देना पड़ेगा। ग्रुप का नाम दे दो। मर्ज फील्ड, आपको क्या मैसेज डालना है यहाँ पे, दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड विथ। अब मर्ज फील्ड वैसा ही है, मर्ज फील्ड जैसा हमने ईमेल टेम्पलेट में देखा था ना, वैसे ही आपका मर्ज फील्ड होता है कि आप उस टाइम में जो जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, रियल वैल्यू, जो उस टाइम में जिस रिकॉर्ड की वैल्यू है वो वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो आप अमाउंट फील्ड की बात कर रहे हैं, अमाउंट फील्ड में जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स आपको दिखेंगे। रिकॉर्ड आईडी चूज़ कर लो, डाल दो यहाँ पे। ठीक है, विथ दिस आईडी, मतलब रिकॉर्ड इज क्रिएटेड विथ दिस आईडी, मतलब ये जो आईडी है उसका, ये आईडी क्या करेगा, चैटर ग्रुप में डाल देगा। अगर मेरे को यूज़र को डालना है चैटर, तो ये यूज़र को सर्च फॉर यूज़र, सिलेक्ट यूज़र फ्रॉम रिकॉर्ड, सर्च फॉर यूज़र, तो फाइंड ए यूज़र, आप किस यूज़र को डालना चाहते हैं आपको वो यूज़र मिल जाएगा। ठीक है, एक्शन नेम पोस्ट टू चैटर। सारे फंक्शन एक बार बना के देख लोगे ना, समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस बिल्डर कैसे काम करता है। ठीक है, क्राइटेरिया 1 हमने किस पे बनाया, अमाउंट ऑब्जेक्ट पे बनाया, सेव कर दिया। ठीक है, अब जैसे आप सेव करोगे, आप चाहोगे तो आप अगला दूसरा क्राइटेरिया भी डाल सकते हो। ये क्राइटेरिया चला, उसके बाद में क्या करेगा, चेक करेगा दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा भी मीट हो रहा है तो वो भी पूरी प्रोसेस चलेगी। तीसरा मीट हो रहा है, तीसरा भी पूरा चलेगा। अगर मान लो ये मीट नहीं हो रहा है तो ये सीधे इस पे आ जाएगा, दूसरे क्राइटेरिया पे मूव हो जाएगा। ऐसे आपका प्रोसेस बिल्डर चलता है। ठीक है, अब हमने चलो ये प्रोसेस ऐसे ही बना तो दी है, देख लेते हैं चलती है या नहीं चलती है। अमाउंट पे हमने लिखा है, तो अमाउंट का, ठीक है, अमाउंट एक्टिवेट नहीं किया है, एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है हर प्रोसेस को, नहीं तो वो प्रोसेस चलेगी भी नहीं आपकी। कंफर्म। ठीक है, यहाँ पे आओ, अमाउंट का न्यू रिकॉर्ड बनाओ, जो मैंडेटरी फील्ड है मैं वही डालती हूँ। अकाउंट आपका करेंसी, ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको। देखो आ गया यहाँ पे, दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड विथ आईडी, मतलब मेरा प्रोसेस बिल्डर चल रहा है। सृष्टि जैन यूज़र को हमने भेजा था तो ये उधर आया है। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे इस पे है, यूज़र पे है। ठीक है, यूज़र से आया है, तो ये जो है यही हमने डाला था प्रोसेस बिल्डर में, पोस्ट टू चैटर करना था और चैटर पे ये करना था, दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड विथ, इसका आईडी आना चाहिए और ये सेम आईडी के साथ आ गया, तो ये मर्ज फील्ड होता है। अभी इस रिकॉर्ड की आईडी ये है तो ये यही आईडी देगा। ठीक है, तो चैटर ऑब्जेक्ट मैंने ओपन किया, चैटर पे पोस्ट आ गया। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही सिंपल है प्रोसेस बिल्डर और वर्कफ्लो, तो बस यही कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। चलो अब ना हम और ये देखते हैं, लाइटनिंग फ्लो देखते हैं। लाइटनिंग फ्लो जो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट टॉपिक है। फ्लो आपका कॉन्फ़िगरेशन में यही सारी चीज़ें आती है। फ्लोज, ठीक है, फ्लोज ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेस बिल्डर और वर्कफ्लो से, हम इसको एक बार में नहीं पढ़ेंगे, बट
हाँ, अगर प्रैक्टिस किया तो ये भी ईजी हो जाता है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल इतने सारे फ्लोज़ बना रखे हैं मैंने। पहले तो ये समझो कि टाइप इसके क्या होते हैं, एक्टिव, ये सारी चीज़ तो आपको पता है कि भाई एक्टिव है तो वो एक्टिव वाला ऑप्शन चेक रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टेम्पलेट, अगर आप कोई टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, टेम्पलेट मतलब जो बनी बनाई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ योर टेम्पलेट, तो दैट विल बी चेक्ड। और पैकेज स्टेट, अब देखो पैकेज हम लोगों ने क्या किया था, मार्केट प्लेस से बहुत सारे पैकेज डाले थे, मार्केट प्लेस देखा था, ये ऐप स्टोर जो होता है वैसे ही, कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ फंक्शनलिटी जो हमको एक्सटर्नल चाहिए, अगर वो अवेलेबल ऑलरेडी बनी हुई है तो हम क्या करते हैं, फ्री में या तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, पेड लाइसेंस से उसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो अनमैनेज्ड है मतलब वो कस्टम है जो हमने बनाया है, अनमैनेज्ड। और मैनेज्ड इंस्टॉल्ड है मतलब जो इंस्टॉल किया हमने पैकेज उसका पार्ट है, वो वहाँ से वो आया है, ठीक है। तो अनमैनेज्ड है, हम लोग इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं। जो मैनेज्ड होता है ना, आई थिंक वो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पैकेज क्या है, ये पैकेज नेम, जो पैकेज का नाम है वो लास्ट मॉडिफिकेशन, जिसने लास्ट मॉडिफाइड किया है, और लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी, ओके। अब ऑटो लॉन्च फ्लो क्या होता है, आपका सीधे फ्लो आएगा, वो प्रोसेस का टाइप, या अगर आप जब नई प्रोसेस लिखोगे ना तो यहाँ पे पूछता है वो कि कैसा फ्लो बनाना है आपको, स्क्रीन फ्लो बनाना है, ऑटो लॉन्च फ्लो। स्क्रीन फ्लो क्या होता है, कुछ नहीं, आपको स्क्रीन पे वो इनपुट देना होता है आपको। जैसे मैंने नया रिकॉर्ड बनाया है अकाउंट का, तो मैं मेरा जो नया स्क्रीन दिखेगा ना वो आपका स्क्रीन फ्लो होता है। देखो ये नया स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे मैं अपने इनपुट डालूंगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी फ्लो से हो जाती है कि चलो नई स्क्रीन आई, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एंटर की, तो जो भी चीज़ें मैं एंटर करूँगी वो फ्लो में वेरिएबल बना के मैं उसको सेव कर सकती हूँ, तो ये स्क्रीन फ्लो होता है। और ऑटो लॉन्च फ्लो मतलब आप कोई फंक्शनलिटी कर रहे हो, दैट इज़ योर ऑटो लॉन्च फ्लो। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन फ्लो, स्क्रीन बना रखी है मतलब आपकी स्क्रीन पे पॉपअप दिखेगा, जो आप स्क्रीन पे चीज़ें डाल रहे हो आपका वैसी चलेगी, दैट इज़ योर स्क्रीन फ्लो। स्केड्यूल ट्रिगर फ्लो क्या होता है, आप क्या करोगे, स्केड्यूल हम इस पर भी करते थे, वर्क फ्लो में करते थे, प्रोसेस बिल्डर में करते थे। तो आप स्केड्यूल कर सकते हो, मतलब कितने टाइम बाद आपको ये चलाना है, दैट इज़ योर स्केड्यूल ट्रिगर फ्लो, कि आपको अभी नहीं चलाना है बट कितने दिनों बाद चलाना है, कितने घंटों बाद वो चलना चाहिए, वो आपका स्केड्यूल ट्रिगर फ्लो में आता है। ऑटो लॉन्च फ्लो मतलब सीधे लॉन्च कर देगा वो, आप इसमें क्लासेस का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सारे यूज़ करते हैं, दैट कम्स इन योर ऑटो लॉन्च फ्लो। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो मतलब जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट, अपडेटेड, डिलीट होगा, ये क्या होगा, ये फ्लो सीधे बैकग्राउंड में चलेगा, जो वो आपका होता है रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। अब एक और होता है प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो, तो ये क्या होगा, लॉन्च होगा जब कोई प्लेटफॉर्म मैसेज आपको रिसीव होता है, तब ये जैसे ही आपको प्लेटफॉर्म मैसेज आएगा उसके बाद में ये फ्लो चलना चालू हो जाएगा, है ना। प्लेटफॉर्म इवेंट क्या मतलब, आपको किसी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म से, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सिस्टम से आपको अगर कोई मैसेज रिसीव होता है, कोई चीज़ वहाँ से हमारे इसमें आती है, हमने यह बोला था हम इंटीग्रेशन करते हैं जब भी हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कनेक्ट करते तब, तो इंटीग्रेटेड है हमारा दूसरे उस पर, बट हमको जब वहाँ से इंटीग्रेशन, तो हमको जब वहाँ से कोई ये एक्नॉलेजमेंट मिलेगा या कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ये वाला चलना चाहिए, दैट इज़ योर प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो। तो हम ऑटो लॉन्च फ्लो चलाएंगे। ऑटो लॉन्च फ्लो आपका बेसिक फ्लो होता है, देखो यहाँ पे मैनेजर है, ये आपका लेआउट है, ठीक है। फ्री फॉर्म आपको जैसे चूज़ करना है, इट्स योर अप टू यू। ये नोड्स होते हैं, ऑटो लेआउट रखते हैं अब देखो स्टार्ट है, ये एंड है, आपको बीच में जो भी ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें क्या करती है। तो देखो एक्शन जो होता है ना, जब भी आप एक्शन की बात करोगे, आपका एक्शन ये सारी चीज़ें लेके आता है कि क्या करना है आपको, एक्शन में क्या परफॉर्म करना है, यूज़र है, ग्रुप है, वर्क प्लान्स, वर्क स्टेप, सेल्स लीड्स, टास्क, प्राइस बुक, फीड आइटम, ये सारे एक्शंस होते हैं कि आपको ये चीज़ें करवानी है या नहीं करवानी है। ईमेल है, नोटिफिकेशन है, मैसेजिंग है। उसके बाद में सब फ्लो, मतलब ये आपका एक फ्लो है, इसके साथ में एक और छोटा फ्लो आपको ऐड करना है, तो दैट इज़ योर सब फ्लो, ठीक है। अब लॉजिकल और डेटा, तो डेटा से रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें, ऑपरेशंस होते हैं वो डेटा से रिलेटेड होते हैं।
लॉजिक होते हैं, लॉजिक में क्या असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब वेरिएबल में आपको जो भी चीज़ें स्टोर करानी है दैट इज़ योर असाइनमेंट। तो आप जावा में जो चीज़ पढ़ते हो ना उसकी जो बेसिक चीज़ें होती है कि आप असाइन करते हो वेरिएबल में, फिर आप क्या करते हो, फोर लूप लगाते हो, वाइल लूप लगाते हो, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें आप इसमें इस तरीके से करते हो। असाइनमेंट है, डिसीजन है, डिसीजन मतलब कि जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, तो डिसीजन बॉक्स वहाँ पे आता है। अब जैसे आप डिसीजन बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यहाँ पे तो ये आपसे पूछेगा कि इस डिसीजन का नाम वगैरह, फिर सारी कंडीशन मीट हो रही है या फिर और कंडीशन हमको कंसिडर करना है, फिर कस्टम लॉजिक हमने लगाया वो हमको मीट करना है। तो अगर जो भी डिसीजन बॉक्स आप डालोगे उसका ऑपरेटर, रिसोर्स ऑपरेटर और वैल्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। पॉज मतलब कुछ 1 मिनट का, 2 मिनट का, जितने भी टाइम का आपको पॉज देना है, उसके बाद में अगर वो ऑपरेशन चलना चाहिए तो दैट विल कम अंडर पॉज। लूप, अगर आपको लूप लगाना है, देखो लूप कैसे आप करते हो, जैसे आप फॉर लूप लगाते हो ना वैसा ही लॉजिक ये लूप का है। यहाँ पे आप वेरिएबल जो आप बनाओगे वो आप यहाँ पे लिखोगे, फर्स्ट आइटम से लास्ट आइटम में लूप चलाना है, फिर लास्ट आइटम से फर्स्ट आइटम में लूप चलाना है, वो चीज़। सॉर्ट, कलेक्शन मतलब ये लूप पे ही काम आता है आपका। आपको पूरा लिस्ट को लूप में घुमाना है या फिर आपको सारे आइटम या फिर सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स जो है वही चलाने हैं, तो दैट विल कम अंडर दैट। कलेक्शन फिल्टर, आपको फिल्टर आउट करना है अपना डेटा, तो वो कलेक्शन फिल्टर यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ये हो गए आपके सारे लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। ये अब ये ऐसे कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ पे सबका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, क्या करता है ये चीज़, किस काम आती है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल वैल्यूज द सेट ईच वेरिएबल इज मॉडिफाइड बाय ऑपरेटर एंड वैल्यू कॉम्बिनेशन, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें आपने ले लिया, आपको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, क्रिएट करना है रिकॉर्ड, अपडेट करना है, रिकॉर्ड्स गेट करना है या फिर डिलीट करना है। आपके जो क्वेरी में ऑपरेशंस होते हैं वो सारे हैं ये, कि आपको जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, आपका लॉजिकल ऑपरेशन लेके कंप्लीट कर लोगे, तो आपको रिकॉर्ड क्रिएट करवाना है, अपडेट करवाना है, गेट करना है, फिर डिलीट करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है मैनेजर। मैनेजर में आप जो भी चीज़ें बनाते जाओगे यहाँ पे वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। न्यू रिसोर्स, रिसोर्स टाइप में आपको क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है। हम लोग क्या करते हैं जब कोडिंग करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, कांस्टेंट रखना है, उसको फॉर्मूला बनाना है या फिर टेक्स्ट टेम्पलेट बनाना है या फिर जो भी आपको चीज़ करनी है वो सारे न्यू रिसोर्स में आप बना सकते हो, ठीक है। एंड देन यू विल सेव इट, और ये आपका जैसे लॉन्च, ये नोड्स होते हैं, आपको किस नोड से क्या कनेक्ट करना है वो आप कनेक्ट करते हो, इस तरीके से आप अपना फ्लो लिखते हो, ठीक है। एक बेसिक सा फ्लो हम देख लेंगे बना के, और उसके बाद में मैं कुछ वीडियोस के लिंक दे दूँगी फ्लो के लिए, वो आप क्या कर सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फ्लो बिल्डर था। समझ में आया जितना हमने देखा है आज? थोड़ा थोड़ा इतना ज़्यादा इसी मैंने आज बेसिक बताया ऐसे फ्लो का, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर जाके नहीं बताया। अगर मैं ये सारी चीज़ें एक साथ बताऊंगी ना पक्का ऊपर से जाएगा, और रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर ही दूँगी, देख लेना, बट धीरे धीरे बेसिक से देखो। एक और चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, सबसे पहले आपको हर टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। अब ये एक्शन है, सब फ्लो है, इन चीज़ों से क्या हो रहा है, इन चीज़ों के अंडर में क्या क्या चीज़ें आ रही है, कुछ नहीं, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो और देखो कि ये क्या क्या चीज़ कर पा रहा है। तो जब आपको बेसिक क्लियर होगा, एक एक टर्म, एक एक चीज़ क्या कर रही है, जब आपको वो क्लियर होगा तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ से मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब अगर मेरी कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं उस रिक्वायरमेंट को कैसे अचीव कर सकती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो बेसिक क्लियर होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल बेसिक फ्लो का, ठीक है। आगे का ना हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके मैम। मैम ये एक्चुअली सेल्सफोर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तीनों मतलब वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर और ये फ्लो। हाँ, इसीलिए मैंने ना एक टॉपिक के लिए एक ही क्लास रखी है कि एक क्लास में वर्क फ्लो हमने किया, फिर रिवाइज किया अगले में, और प्रोसेस बिल्डर स्टार्ट किया। वर्क फ्लो प्रोसेस बिल्डर आपको उतना टफ नहीं जाएगा, ये नॉर्मल आपका जैसा हमने वैलिडेशन रोल असाइनमेंट प्रोसेस पढ़ी थी वैसे ही कॉन्सेप्ट पे होता है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप इसी से कर रहे हो, राइट। तो जब आप इसी से Yes, कर रहे हो yes. चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि बहुत इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ें भी, आपकी प्रोफाइल, परमिशन सेट, क्योंकि आप एक्सेस दोगे किस कौन सा यूज़र क्या देख सकता है क्या नहीं देगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस जस्ट आपका ये ऑटोमेशन होता है, बिजनेस प्रोसेस में आता है, तो हाँ ऑफ कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट
प्रोफाइल रोल्स एंड परमिशन सेट पे ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। ओके, ये चीज़ें हम लोग आगे का देखते हैं अगली क्लास में, फ्लो हम देखेंगे। उसके बाद में बेसिक्स हैं डेवलपर के, क्योंकि इसके बाद जब डेवलपमेंट कोर्स करोगे तो आपको उसके लिए कुछ कुछ बेसिक पता होना चाहिए, राइट, कि बेसिक टर्म्स जो होते हैं, तभी आप आगे पढ़ पाओगे। तो वो वाली चीज़ें भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तो मैम नेक्स्ट एक वीक में आपका ख़त्म हो जाएगा ये एडमिन का पार्ट। ओके, तो हाँ मुझे बोलो। पूछना था कि ये एडमिन के जो रहते हैं अभी तक खत्म हो गया, तो उसके लिए ये जो सर्टिफिकेशन लास्ट टाइम मैंने आपको मैसेज किया था, तो ये सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट है क्या? हम डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं इसके ऊपर? देखो, सर्टिफिकेशन आप करोगे ना शेड्यूल, तो पहली बात तो ये कि काफ़ी महंगा होता है ना। हाँ, तो ऐसे पढ़ के सिर्फ मतलब आप